नमस्कार, मैं हूँ शिशिर चौरसिया। नवभारत टाइम्स.com में आपका स्वागत है। आज हम बात नमस्कार। करेंगे अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी की। हमारे साथ हैं दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विमल कुमार गोयल। गोयल साहब, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स.com में। नमस्कार जी। गोयल साहब, पिछले साल भी अक्षय तृतीया का त्योहार कोरोना के साए में बीता था। इस समय लॉकडाउन था। इस साल भी हम्म। अक्षय तृतीया त्योहार के समय लॉकडाउन हो गया। बताइए, ऐसे में लोग कैसे शगुन करेंगे सोने की खरीदारी की? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ज्वेलरों का कुछ बैड लक चल रहा है। पिछले साल भी अक्षय तृतीया हम लोग की बेकार हो गई, और इस साल शादियों का सीजन होने से और सोने का भाव नीचे आने से बाजार मार्च से ही काफी अच्छा चल रहा था। और अक्षय तृतीया में हम लोग को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये इस लॉकडाउन की वजह से सारा मतलब काम खत्म सा ही हो गया, और हम लोग भी परेशान हैं। इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पिछले साल तो लोगों ने थोड़ा सा ऑनलाइन काम किया था, बहुत थोड़ा सा, मगर अब की वो भी नहीं है। इस समय गोयल साहब, कुछ कंपनियों ने ऑनलाइन भी शुरू किया है, जैसे कैरेट लेन हो गया, तनिष्क हो गया, कल्याण हम्म। ज्वेलर्स हो गया। तो इस हम्म। तरह ये तो बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जो छोटे छोटे खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र के, हम्म। उन्होंने कुछ किया है क्या? देखिए, ये सारे कारपोरेट सेक्टर से आते हैं और इन लोगों के पास सारी आधुनिक तकनीकें हैं, और ये लोग ऐसा कर सकते हैं। मगर बहुत से ज्वेलर भाई, ऑलमोस्ट 80% ऐसे हैं जो इस तकनीक को नहीं जानते। और कस्टमर का भरोसा भी ऑनलाइन पर बहुत कम है। तो कारपोरेट में थोड़ा सा काम हो जाता है, मगर जो काम एक्चुअल होना चाहिए ये उसके मुकाबले ना के बरोबर है। अच्छा अच्छा। अच्छा, देखा जाता है कि अमूमन गांव में, कस्बों में लोग पारंपरिक ज्वेलर्स के ही भरोसे रहते हैं। हम्म। उन्हीं से विश्वास होता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी फसल बिकी और वो पैसे ले जाके जमा कर देते हैं उनके पास, और जब उनके यहाँ शादी ब्याह हो या जब जरूरत हो ले लेते हैं। तो इस हम्म। तरह से क्या अक्षय तृतीया के दिन भी कोई पैसे जमा कर दे तो आप उनको बाद में जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तो डिलीवरी देंगे? हाँ, हो जाता है ऐसा। लास्ट ईयर भी हुआ था, हम लोगों ने किया था, और इस साल भी कर रहे हैं। लेकिन लास्ट ईयर और इस साल में एक फर्क है कि पिछले साल ये कोरोना का कहर इतना नहीं था जितना अब की है। तो अब की कस्टमर अपने को बचाने में ज्यादा व्यस्त है। किसी ना किसी के घर परिवार में, रिश्तेदार में, दोस्त यार में, जान पहचान में कुछ ना कोई हादसे हो गए हैं। इस वजह से अब की लोगों का अक्षय तृतीया पे ध्यान ना के बरोबर है। सारा ध्यान उनका सिर्फ कोरोना को लेकर है, इसलिए अब की अक्षय तृतीया ऑनलाइन सेल में भी पिछले साल के मुकाबले बहुत कमजोर होगी। अच्छा गोयल साहब, एक और खबर है कि पिछले 2-3 महीने के दौरान सोने की कीमतें रिकॉर्ड गिरी थी। 22% के करीब गिरावट हुई थी। इससे हम्म। बाजार में कोई अच्छा सेंटीमेंट, अच्छा प्रभाव पड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे तो अपने सरकार का डेटा भी बता रहा है कि मार्च में गोल्ड का इंपोर्ट बहुत अच्छी क्वांटिटी में हुआ। और उसकी दो वजह है, एक तो इंटरनेशनल में सोने का मार्केट घटा, और कुछ कुछ बजट के समय सरकार ने 2% के आसपास की ड्यूटी कम करी। उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट था। और उसी के साथ ही साथ मार्च, अप्रैल और मई, जून में बहुत शादियां थी। तो मार्च से ही कारोबार बहुत अच्छा था, और अभी लॉकडाउन के पहले तक बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक ये सब होने से शादियां भी शिफ्ट हो गई, लॉकडाउन भी हो गया, कोरोना से भी लोग परेशान हो गए। तो व्यापार बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और हम लोगों की लाइन में अगर देखें तो मैन्युफैक्चर को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है, क्योंकि मैन्युफैक्चर के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि उसको कारीगर रखने पड़ते हैं। अगर वो हम्म। लॉकडाउन के समय कारीगर को छोड़ दे तो बाद में कारीगर नहीं आते, उनको बुलाना मुश्किल हो जाता है। और रखता है तो उनकी सैलरी उसके ऊपर भारी पड़ती है। तो कुल हम्म। मिला के ये एक ऐसी समस्या है कि आदमी को समझ में नहीं आता कि वो लेफ्ट जाए या राइट जाए। गोयल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मान के चलते हैं कि जल्दी ही कोरोना का कहर दूर होगा और आप लोगों का कारोबार फिर से पटरी पे आएगा। बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो ऐसा ही होगा। थैंक यू। धन्यवाद।